जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जनवरी 2023 का संपूर्ण महीने का बिहार का करंट अफेयर्स। यहाँ केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है जो आपको एग्जामों में दिखने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। श्री नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा का शुभारंभ बेतिया से कब किया गया? बेतिया से कब किया गया? 5 जनवरी 2023 को किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर, 5 जनवरी 2023 को। अब बेतिया कहाँ है? तो बेतिया है जो पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के लिए बिहार का आइकन किन्हें बनाया गया है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के लिए बिहार का आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर, मैथिली ठाकुर का। स्वीप गतिविधि क्या है? तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसे 2009 में लाया गया था। तो मतदाता को जागरूक किया जाता है इसके माध्यम से। अब मैथिली ठाकुर को 2024 में होने वाले चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिहार का आइकन बनाया गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, चौथे कृषि रोड मैप के लिए मार्गदर्शन के रूप में मुख्यमंत्री का कृषि सलाहकार कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री का कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगल राय बने हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर मंगल राय। और ये जो चौथे कृषि रोड मैप है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा और इसमें जोर दिया गया आर्थिक सशक्तिकरण पर, किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। राजेंद्र सिंह भट्टी डीजीपी बने हैं बिहार के, RS भट्टी। ये भी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर मंगल राय। अगला प्रश्न है, राज्य में जाति आधारित गणना का पहला चरण कब से कब तक हुआ था? तो पहला चरण है जो 7 से 21 जनवरी तक हुआ था। सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें घरों को गिना गया है। ये 2 चरण में होगा, एक और चरण होगा उसमें जातियों को गिना जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 7 से 21 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2023 से बिहार के 22वें महाधिवक्ता कौन बने? तो 22वें महाधिवक्ता बने PK शाही, प्रशांत कुमार शाही। बी हो जाएगा इसका आंसर। इन्होंने ललित किशोर का स्थान लिया। और डॉक्टर मंगल राय बने हैं कृषि सलाहकार मुख्यमंत्री के। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका स्लोगन है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। और ये रिलेटेड है व्यायाम से, आधा घंटा व्यायाम करने के लिए प्रेरित किया गया इसमें फिट इंडिया कार्यक्रम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के राज्यपाल थे। डी हो जाएगा इसका आंसर, A और B दोनों, डी। अगला प्रश्न है, 4 लेन देश के सबसे लंबी पुल जिसकी लंबाई है 11.24 किलोमीटर गंडक नदी पर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गंडक नदी पर यह पश्चिम चंपारण में बनाया जा रहा है। डी हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम चंपारण में। यह बिहार और यूपी को जोड़ेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली पुल। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2023 से बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंदार पर्वत से शुरू हुई। यह पर्वत किस जिले में है? तो यह पर्वत है जो बांका जिले में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यही वो मंदार पर्वत है जिसका प्रयोग किया गया था समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन में इसी पर्वत का प्रयोग किया गया था, मंदार पर्वत। और क्षीर सागर में भगवान विष्णु कछुआ के रूप धर के अंदर प्रवेश किए थे क्षीर सागर में, और उसी कछुआ की पीठ पर यह पर्वत रखा गया था। और बासुकीनाथ का प्रयोग किया गया था मथनी के रूप में, जिससे विष और अमृत दोनों निकले थे, और भी कई चीज़ निकले थे। तो वही मंदार पर्वत है। भारत जोड़ो यात्रा है जो बिहार के 20 जिलों में भ्रमण किया जाएगा, जो 1200 किलोमीटर तक पदयात्रा किया जाएगा इसमें। और इसका समापन है जो बोधगया में होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया।
यह किस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? तो ये जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। डी हो जाएगा इसका आंसर जदयू। और 3 राज्यों से सांसद बनने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, 3 राज्यों से सांसद बनने वाले। 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ। और 2018 में इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और जिन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है, कौन है ये? तो ये हैं श्री कृष्ण सिंह। बी हो जाएगा इसका आंसर, श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने देश में पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। दीप नारायण सिंह बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ सकता है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये फतुहा में बनेगा। डी हो जाएगा इसका आंसर, फतुहा है जो पटना में है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? तो यह एक गोदाम है जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस रहेगा। तो यह एक गोदाम है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन विभाग द्वारा देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये बीरपुर में तैयार किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर बीरपुर। और बीरपुर है जो सुपौल ज़िले में है और ये 2024 तक तैयार हो जाएगा। यह नदियों का हाइड्रोलिक गुणों का अध्ययन करेगा, नदियों का हाइड्रोलिक गुणों का अध्ययन करेगा। इससे पहले भारत का पहला फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है जो पुणे में है, पूना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बीरपुर में 2024 तक तैयार होगा ये। अगला प्रश्न है, बांके बाजार के लौंगी मांझी हाल ही में चर्चा में रहे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर वाटरमैन। इन्होंने करीब 20 वर्ष में 5 किलोमीटर लंबी नहर अकेले खोद डाली, इसलिए इन्हें जाना जाता है वाटरमैन के नाम से। 5 किलोमीटर नहर 20 वर्ष में अकेले इन्होंने खोदा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को जाना जाता है माउंटेन मैन के नाम से। और इन्होंने 22 वर्ष के अथक प्रयास से 25 फीट ऊंची पहाड़ को काट दिया छेनी हथौड़े से अकेले, और 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता इन्होंने तैयार कर दिया था गया के गहलौर में, जिसे बजीरगंज और अतरी के बीच 55 किलोमीटर की दूरी घट करके 15 किलोमीटर हो गया। तो माउंटेन मैन है दशरथ मांझी, वाटरमैन है लौंगी मांझी। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े गोखुर झील काबर झील पक्षियों के शिकार के कारण हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? तो यह है जो बेगूसराय में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में लालसर, गुलाबसर, आंधगी जैसे प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, तो इनका आना कम हो गया क्योंकि यहाँ शिकार किया जा रहा है, बहुत पहले से किया जा रहा है, अभी भी हो रहा है। तो शिकार के कारण पक्षियों का आवागमन कम हो गया, इसलिए गोखुर झील चर्चा में है। और यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील है। तो सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए, शिकार को बंद करवाना चाहिए। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में 3 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया, निम्न में कौन शामिल नहीं है? यानी किन्हें पद्मश्री नहीं मिला? कपिल देव को मिला, सुभद्रा देवी को मिला और आनंद कुमार को मिला। आनंद कुमार ये सुपर 30 के संस्थापक, इन्हें तीनों को पद्मश्री से नवाजा गया है। मैथिली ठाकुर को नहीं मिला। ये हो जाएगा इसका आंसर। लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विभाग के मूल्यांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? पंचायती राज विभाग के मूल्यांकन में प्रथम स्थान पर सुपौल रहा। सी हो जाएगा इसका आंसर। खगड़िया 38वें स्थान पर रहा, पटना 35वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग 33 फीट ऊंचा होगा, यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पूर्वी चंपारण में। सी हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वी चंपारण में जो विराट रामायण मंदिर बन रहा है वहीं इस शिवलिंग का स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु से
एक पहाड़ से ग्रेनाइट लाया गया है, उसी ग्रेनाइट से इस शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा होगा ये, सी हो जाएगा इसकी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 झांकियों में प्रथम स्थान पर कौन है? जो पटना में आयोजित हुआ था गणतंत्र दिवस बिहार में, तो उसमें पंचायती राज को प्रथम स्थान मिला। ये हो जाएगा इसका आंसर। कृषि विभाग को दूसरा स्थान मिला। हालांकि जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें बिहार की झांकियों को शामिल नहीं किया गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशियंट विजडम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये गया में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, गया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सेतु गंगा नदी पर निर्माण किस जिले में किया गया? तो श्री कृष्ण सेतु है जो गंगा नदी पर मुंगेर में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया इस पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना गया है? तो अरवल महिला थाना को चुना गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लीची उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर तो बिहार है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बी है। और असम है जो तीसरे स्थान पर है लीची उत्पादन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुछ नदियां चर्चा में रही, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो नून, तेल, कदाने और बाया। नाम भी ऐसा है, नून, तेल। तेल है जो नहीं बहती है, तेल है जो उड़ीसा में बहती है। बाकी नून, कदाने और बाया है जो तीनों नदियां बिहार में बहती है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। प्रवासी भारतीय पुरस्कार बिहार से अशोक तिवारी को दिया गया। यह किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये सारण के रहने वाले हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन बिहार से संबंधित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।